ये आज बेटा वो नजीर नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? साइमा ने उसे कपड़ों की कुछ शॉपिंग करवाई थी। अच्छा। वो पहन नहीं गया। अच्छा अच्छा। अबू मैंने सोचा कि अपना ये जो कजन है नजीर सबको बाऊ 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 कहता फिरता, तो क्यों ना इसे भी हम बाऊ ही बना। अरे माशाअल्लाह ये इतना प्यारा लग रहा है। वाह भी वाह, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। कहाँ से आया बेटा? जी नहा के आया हूँ जी। बेटा नहाते नहाते साबुन भी कहाँ है? नहीं जी, वो जिस साबुन से नहा रहा था ना उसमें नमक ज्यादा था। अच्छा अच्छा, नमक साबुन में नमक ज्यादा था? नमक साबुन में? ओहो बेटा वो साबुन तो नहीं था। हाँ जी, वो तो माजरीन की टिकिया थी, उसे नहाया। जो भी था जी मुझे बड़ा मजा आ रहा था। बस बेटा अल्लाह ने तुझे रख लिया, नहीं तो वहां तुमने गुस्ल खाने में ऐसा तिलकना था ना, बस अल्लाह ने रख लिया तुझे। अबू बस करें आप देख नहीं रहे कितना स्मार्ट लग रहा है मेरा कजन। एक ली थी 2 हो गई। बेटा 3 ना कर देना इसकी, बड़ी महंगी टाई है बेटा। बहुत शुक्रिया जी, ये सब तो आपकी वजह से हुआ है ना। अब देखो देखो तुमने किसी को बाऊ शाऊ नहीं कहना, इसलिए कि अब तो तुम खुद बाऊ बन गए हो, है ना? इसी खुशी में मैं इसको चाइनीज खिलाने लेकर जा रही हूँ, ठीक है? वेरी गुड। वो कैसे खाते हैं जी? मुंह से खाते हैं। अब हम जाए? जाओ बेटा। माठा खेलना आता नहीं है, आदत है। माठे और एक कोटी भी नहीं गई। माठे वाली आज कोई बात नहीं है, आज तो मैं कंफर्म जीतूंगा क्योंकि आज सपना जी मेरी पार्टनर है। और तो इसमें घबराने वाली क्या बात है, मेरी पार्टनर नरमीन है। और क्या? पार्टनर सपना जी किसको बनाया है जिसे टाइगर पकड़ना भी नहीं आता? ओए क्वास मत कर। नरमीन जी रोंदी टका के। बिल्कुल। फोन आया, फोन सुनो। हाँ मैं सुनती हूँ। चलो जी। मेरी बारी है। हेलो एक मिनट होल्ड करें। कोई भी नहीं गई, कोई भी नहीं गई। छोटे भाई तुम्हारा फोन है। मेरा फोन? अरे तुम्हारा फोन है, जुराबें नहीं मिल रही। भाई की अक्सर जराबें नहीं मिलती होती। मजाक करना बाबू भाई, रोंदी बिल्कुल नहीं मानी। ओ नहीं, मैं रोंदी मारता ही। हेलो सैफ बोलेंगे। हेलो सैफ, मैं अली बात कर रहा हूँ यार। आमिर को CMP के आदमियों ने मारा। क्या? आमिर को हॉस्पिटल में ले, शदीद जख्मी हालत में ऑपरेशन थिएटर में है। ऑपरेशन थिएटर में? अब उसकी हालत कैसी है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तुम कौन से हॉस्पिटल से बोल रहे हो? मैं सर्जीमेट हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। तुम मारो को, मैं भी आ रहा हूँ। क्या हुआ आमिर भाई को? आमिर को कुछ लोगों ने मारा है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ओह गॉड, ये आमिर कौन है? ये सैफ के बचपन का दोस्त है, जरा सच बोलने की आदत है। नहीं आओगे? देख लिया नतीजा मजलूमों की मदद करने का। हम नौजवान अगर मजलूमों की मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? बस करो, खुदा के लिए बस करो और शुक्र करो कि उन्होंने तुम्हें सिर्फ जख्मी किया है, तुम्हारी टांगें नहीं तोड़ी उन्होंने। शायद इसीलिए हमारा माशरा इतना करप्ट हो गया, इसे जुल्म सहने की आदत हो गई है। बुरे को बुरा और जालिम को जालिम कहने से भी डरता है, और अगर कोई ऐसा कहता भी है तो बजाय उसका साथ देने के उसी को डराया धमकाया जाता है। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, सिर्फ हकीकत बताने की कोशिश कर रहा हूं।
अभी तो उन्होंने तुम्हें सिर्फ जख्मी किया। अगर वो तुम्हें मार भी देते तो सवाए आंसू के हम कुछ ना कर पाते। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हम कुछ नहीं करेंगे? क्या कर लोगे तुम और क्या कर लेंगे हम? मालूम है जिसके खिलाफ ये लड़ा है वो एमपीए और हम कहने को सिर्फ मुल्क का मुस्तकबिल। क्या कर सकते हैं हम? सिर्फ ये कि अपनी क्लासों का बाइकाट करेंगे, इंसाफ करो के नारे लगाएंगे। फिर ये बेचारा कानून उस एमपी के चमचों के खिलाफ पर्चा दर्ज करेगा। फिर एक आला पुलिस अफसर हमें यकीन दिलाएगा कि उन जालिमों को जरूर पकड़ा जाएगा, चाहे वो कितना ही बासर क्यों ना हो। इतने में इसके जख्म भर जाएंगे और हम हर चीज भूल भाल जाएंगे। आखिर तुम इन बातों से क्या साबित करना चाहते हो? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ये मेरा बचपन का दोस्त है और इसे सच बोलने की बीमारी है और किसी दिन इसी बीमारी ने इसको मार देना है। सच को बीमारी मत कहो मेरे भाई, ये बीमारी नहीं, हमारा फर्ज है। कैसा फर्ज है ये? कैसा फर्ज है जिसको पूरा करने से सिर्फ दर्द और दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता? मेरे दोस्त, सच हमेशा दो चीजों का मोहताज रहा है। एक सच सुनने वाला, दूसरा सच बोलने वाला। और तुम्हारे इस मुल्क में दोनों को मार दिया जाता है। यार तुम इसकी खैरियत मालूम करने आए, नहीं इसको लेक्चर देने आए। खैर मेरा क्या है? मैंने तो कुछ अरसे में अमेरिका चले जाना है। बोलो सच, भुगतो। बहुत अफसोस होता है तेरी सोच पे बुज़दिल। मैं बुज़दिल नहीं हूं, सिर्फ हकीकत पसंद हूं। तुम्हारी तरह ख्याली दुनिया में रहते हुए किसी मनोसलवा के इंतजार में नहीं हूं कि कोई आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होने वाला यहाँ। हकीकत यह है कि तुमने जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की, जिसके इनाम में तुम्हें जख्मी कर दिया गया। जस्ट कूल डाउन यार, ये कोई वक्त है इस तरह की बातें करने का? इस वक्त इसे हमारी जरूरत है और तो मैं भी तो वही करने आया हूं। तू कैसा है? रोना नहीं है, मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाए। इस केस की फाइल जल्दी से तैयार करके मुझे पहुंचा दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। हेलो अंकल, अंकल साजिद बोल रहा हूँ। अंकल इतने दिन गुजर गए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं पता चला। साजिद बेटा, खुफिया तरीके से तफ्तीश करने में दिक्कत तो है, अभी तक कोई क्लू भी नहीं मिला। आप मेरी तरफ से अगवा का पर्चा दर्ज करें, बस बहुत होगी ये खामोशी, और प्रॉपर वे से उसकी तलाश शुरू करें प्लीज। और वो वाजिद को? पापा को मैं संभाल लूंगा अंकल। ठीक है, मैं अगवा का पर्चा दर्ज करवा कर तलाश शुरू करवाता हूँ। कैसी तबीयत है अब आमर की? ठीक है, होश में है, बस कुछ जख्म आए हैं उसको। कौन लोग थे वो भाई? किसी एमपी के चमचों ने गरीब औरत के प्लॉट पे नाजायज कब्जा कर रखा था। हामिर उस औरत की मदद करना चाहता था, बस उसको रास्ते से हटाने के लिए सब नहीं किया। पुलिस आई थी? आई थी, हामिर का बयान ले गई। फिर क्या, हस्ब आदत नाम निहात लंगड़ी तफ्तीश होगी। आमिर कब तक हॉस्पिटल में रहेगा? मेरा ख्याल है 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। नरमीन, जब तक आमिर हॉस्पिटल में, खाना घर से जाएगा। श्योर, ठीक है। आफरीन है सैफ, आजकल माँ बाप के पास अपनी औलाद के लिए वक्त नहीं होता, और तुम। सपना जी, हमारे बाबा कहा करते थे कि दोस्त जिंदगी की ढाल होते हैं। आमिर मेरा दोस्त है, लिहाजा मैं उसकी ढाल हूं। वक्त गुजरने के साथ साथ
हमारी ये ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर गई है कि काश हम तुम्हारे अब्बा से मिले होते जिन्होंने इतना खूबसूरत आशियाना बनाया। लो जी, अब दूसरी दफा जो ए है ना वो राग में होना चाहिए। ठीक है, अपने अपने स्टाइल। चलो शाबाश, मेरा बगैर मूंछों वाला बच्चा। सलमान जरा सुर में पानी लेके आना। ओके। ये सूप नरमीन ने बनाया ना? बिल्कुल। अब तुम सोच रहे होगे कि तुमने सबको कितनी मुसीबत में डाल दी है, तो तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। अब शर्म करो और सच से तौबा करो। पानी हाजिर है। थैंक यू। वेलकम। शाबाश। यार सैफ, तुम लोग मुझे किसी सरकारी हॉस्पिटल में... तुम्हारे जिस्म की अगर कोई हड्डी सलामत है तो वो मैंने तोड़ देनी है। यार तुम्हें यहाँ तकलीफ क्या है? यार ये हॉस्पिटल काफी एक्सपेंसिव लग रहा है, पर मेरी जेब... हम मर गए हैं क्या? तुम आराम से ये सूप पी लो, वरना मैं पी जाऊंगा। बस बस बस, अब फिल्मी हीरो की तरह डायलॉग्स बंद करो और आराम करो। ओके आराम है। टेक केयर। ओके आमिर, ओके जल्दी से ठीक हो जाए, एक और जगह फटा हमारा। ओके चलो यार अली, ओके सी यू। थोड़ा सा सूप और पिएगा मेरे सोना? थोड़ा सा ओह गिर गया। यार मैंने आज तेरी शेर से ही नहीं की। हाय सर। हाय सपना जी। वो आमिर के केस का क्या हुआ? उनमें से कुछ लोग पकड़े गए हैं, लेकिन अब वो एमपीए सब सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं। कैसा अजीब सिस्टम है यहाँ पे, पहले लोग जुर्म करते हैं फिर सुलह के लिए दबाव डालते हैं। फिर देखिए क्या फैसला होता है। आमिर भाई अभी तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हुए? हो जाएंगे कुछ दिनों बाद। ओके आज मैं बहुत थक गया हूँ, बाय। ओके सपना जी, बाय। आप बिल्कुल ठीक है, मूव करें थोड़ा।
फुल खिड़ पहले बहार वाले ते चौला फेर तेरा बार बार पैदा किवें आवेगी तर के कचिया के किवें आवेगी तर के कचिया ते जिदा यार समुंदरो पार रहंदा अज तकिया ते आने नाल शीशे अज तकिया ते आने नाल शीशे मेरे तेरे विच जानी आ गई एक तेरा आउणा नहीं होया एक तेरा आउणा नहीं होया सारी दुनिया आउंदी अज तकिया ते आने नाल शीशे अज तकिया ते आने नाल शीशे आसमाने चढ़िया गटावाने मेरे मेरे विचों उठी दिया हवाने तेरे बाज में कलड़ी हो गईया मैनू गल दुनिया दी आ गई है अज तकिया ते आने नाल शीशे अज तकिया ते आने नाल शीशे केड़े देश तू वसिया रब जाने किते प्यार ने डंगिया रब जाने यादां लैके तेरिया झोली विच एक लहर जनानी आ गई अज तकिया ते आने नाल शीशे अज तकिया ते आने नाल शीशे मेरे सिर विच जानी आ गई एक तेरा आउणा नहीं होया एक तेरा आउणा नहीं होया सारी दुनिया आउंदी आ गई अज तकिया ते आने नाल शीशे अज तकिया ते आने नाल अपनी एल्बम रिलीज कर दो यार बस 1 महीने की बात और है बस यार तो लोग पूछ पूछ के थक गए हैं यार बहुत अफसोस की बात है नया दोस्त था ना नया दोस्त था इसलिए यार को फटर कर दिया और मुझे बताया तक नहीं तुम शहरी लोग होते ही बेफैज हो यार नजीर आखिर हुआ क्या है यार हाँ? कौन लोग थे वो जिन्होंने मेरे यार को फटर कर दिया मुझे उन एक एक का नाम और पता बता दो उन सबको उसी अस्पताल के उसी कमरे में दाखिला करवा दिया तो मेरा नाम जीरा नहीं है और जीरा नहीं चौधरी मोहम्मद नजीर साहब अच्छा ये मजाक का टाइम नहीं है यार नसीर जरा सांस तो ले लो यार क्या हो गया क्या सांस ले लो मेरे अंदर पांबड़ भर रहे हैं पांबड़ अच्छा जी और यार सब्र तो करो क्या सब्र कर लो सब्र आखिर हुआ क्या था यार नसीर सिर्फ एक मामूली सी लड़ाई हुई थी फिर भी ज्यादती है मुझे बताना तो चाहिए था ताकि पुलिस को कोई रुपये शुपये देते वो तशवीश तो सही करते यार एक तो तफ्तीश होता है दूसरा हमने सिफारिशें करा ली है यार तुम बैठो तो सही यार काफी दिन गुजर गए। किस बात को? शादी किए हुए
भाई मेरा मतलब है कि सपना की सालगिरह के बाद घर में कोई गैदरिंग नहीं हुई। तो फिर भाई वो नमान को डिनर शिनर पे बुलाओ ना। वाह वाह अबू, आप भी कभी कभी क्या प्यारी बातें करते हैं। तो बेटा बाप किसका हूं? हमारे। तो फिर लेट्स मूव अम्मी, उनको कल रात डिनर पर इनवाइट करके आते हैं। चलिए। तो ठीक है, हम अभी दावा देकर आते हैं। तो जाना किस पे है बेगम? गाड़ी के दोनों टायर तो पंक्चर पड़े हुए। अबू जी गुजरा वाला नहीं जाना, सामने वाले घर में जाना है सिर्फ। अच्छा 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 सामने। चलिए आज सामने वाले घर में। हाँ लेकिन उसमें और मुझ में फर्क भी तो बहुत है। यार जीरा नहीं, चौधरी मोहम्मद नजीर साहब अमेरिका। लेकिन चौधरी नजीर साहब, अगर किसी तरीके से ये मालूम कर लिया जाए कि वो भी मुझे हाँ कल ही अपने शहरी बाबू से मालूम करता हूं। अमेरिका बच्चा नहीं छेड़। जवान बच्चू बाबू बेटा बैंक चला गया। हाँ जी। अब तो आज निकल आए हैं। हाँ जी हाँ जी। उसमें आना कैसी बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं जी। बताओ बिल्कुल। अजी सामने आपका घर है, हवाई जहाज का खर्चा ही पड़ेगा ना। दिखावा भी तो कुछ चीज है। मेरी नकलें उतार रहा है। चुप। आपकी बात की मुझे समझ नहीं लगती, खत्म कहां होती है। अब चले? चलो। आप सबने आना है और खास तौर पे आपने सपना जी, क्योंकि डिनर तो आपके ऑनर में है। थैंक यू साइमन, हम जरूर आएंगे। ओके जी, खुदा हाफिज। बेटा बहुत मजेदार खाना। हाँ। बहुत खाया तूने, आजा। आना जरूर। जी जनाब, आप सबके कागजात मुकम्मल हो गए हैं। अब हम इन कागजात को अमेरिकन एम्बेसी इस्लामाबाद भिजवा रहे हैं ताकि आप लोगों के वीजे लग सके। वो काशिफ साहब, वीजे लग तो जाएंगे ना? और चोर साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप लोगों से जो 3 लाख रुपए लिए हैं वो किस बात के लिए हैं? आप लोग परसों आकर अपने वीजे ले जाइएगा। इसका मतलब है तैयारी शारी कर लें। और बिल्कुल, आप लोग जो कपड़े वगैरह और जो कुछ खरीदना चाहते हैं वो खरीद लें। और ये देखें, आपके नाम की टिकटें भी बन चुकी हैं, देखिए। नहीं जी नहीं, हमें आप पर पूरा भरोसा है जी। लो फिर हमें इजाजत है, इंशाल्लाह परसों ही मुलाकात होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार तुम इस गाने के कॉर्ड क्यों नहीं कर लेते यार? यार आमिर के बगैर बिल्कुल मजा नहीं आता। हालांकि उसको म्यूजिक की कोई समझ नहीं है, लेकिन उसके बगैर मजा नहीं आ रहा। यार उसकी कमी वाकई महसूस हो रही है, लेकिन काफी दिनों से जैमिंग भी तो नहीं हुई ना, लिहाजा अब जैमिंग करो।
नहीं यार सलमान, आज नहीं, कल से ही मेरा मूड नहीं आज। मेरा भी मूड नहीं है यार आज। यार तुम लोगों का तो मूड प्रैक्टिस का नहीं है, लेकिन नजीर साहब के मूड को क्या हुआ है? क्यों नजीर साहब, लगता है आपको इश्क विश्क हो गया है कोई? हाँ तुम्हें कैसे पता चला है? आपकी शक्ल पे लिखा हुआ है जी। भाऊ साहब जरा मेरी बात सुनो। अच्छा, मामला कुछ गड़बड़ लगता है विंग। तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, मेरे साथ चलो। माफ करना साथियों। चलो ओके भाई, फिर कल मुलाकात होगी। अली मेरी शर्ट वापस करो यार। चल तेरी शर्ट कोई नहीं मिलनी। ओके यार, लेट्स मूव और जमिंग कैंसिल करो। बताओ तो सही को क्यों तो दो यार। भाऊ साहब वहां जाके बताता हूँ। कहाँ? पहले मुझे किसी अच्छे होटल में लेकर चलो। होटल में? हाँ जल्दी चलो। लगता है कि बहुत राज की बात है। हाँ बाबू साहब, अब तो तुम यार बन गए हो, इसलिए तुम्हें दिल की बात बता रहा हूँ। तो फिर बताइए। हम गोश हैं। आप खरगोश हैं? नहीं यार, खरगोश नहीं हूँ। मेरा मतलब है कि मैं आपकी बात बहुत तवज्जो से सुन रहा हूँ। वो तो मुझे पता है। बात यह है कि आपको तो पता है कि हम पेंडू लोग हैं। पता नहीं है। बात यह है यारी, प्यार हो गया। वाह, मसला क्या है? ये है कि मैं तो बहुत आऊं। अच्छा, लेकिन वो मुझसे करती है कि नहीं? अच्छा तो ये बात है। हाँ तो कोई नहीं, पता करा। कैसे? पर कैसे? वो ऐसे कि क्या तुम कभी उससे मिले हो? मेरा मतलब है कभी तुमने उससे कोई बात की? हाँ कई दफा। लो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा करते हैं कि उसे एक गिफ्ट प्रेजेंट करते हैं, ऐसा तोहफा जो कि एक महबूब को दिया जाता है। अगर उसने कबूल कर लिया तो ठीक है, वरना फिर कोई और लड़की कर। हाँ ये ठीक। क्या? नहीं। अच्छा, मुझे उसी से प्यार हुआ है। अच्छा हाँ तो ठीक है, पर ये तो बताओ कि उस खुश नसीब का नाम क्या? उससे ना तुम भी जानते हो। मैं भी जानता हूँ। हाँ। कौन? उसका ना नाम है। अच्छा, अब तुम लड़कियों की तरह शर्माओ मत, उसका नाम बताओ। क्या ही क्या? सैमा। मैं सैमा से बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सैमा से मेरी शादी हो जाए, और इस तरह से ना मैं अपनी बेबे को उसका पिछड़ा हुआ भाई भी मिला दूंगा, और हमारा फिर से खानदान एक हो जाएगा। मामा जी तो बड़े खुश होंगे, पर बात सैमा की है। वो एक शहरी लड़की और मैं। तुम कुछ बताते क्यों नहीं? बोलो ना। हाँ, वो क्या सैमा मुझे पसंद करेगी ना? हाँ, क्यों नहीं? तुम जैसे सिंपल और इनोसेंट आदमी से तो कोई भी लड़की शादी कर सकती है। और फिर तुमने ठीक ही कहा, इस तरह तुम्हारा खानदान भी एक हो जाएगा, और भाई अंकल को उनकी बिछड़ी हुई बहन भी मिल जाएगी। हाँ, तो फिर चले, कोई तोहफा खरीदे? हाँ चलो। ओ बाबू साहब जल्दी करो ना यार, जल्दी आओ। बाबू साहब यार कोई ऐसा तोहफा लेके देना जैसे बहुत पसंद आए। तो फिक्र न करो, वो तोहफा उसे बहुत पसंद आएगा। चलो बाबू साहब, पैसों की बिल्कुल फिक्र न करना,
ठीक है, आओ। वो जो रिंग और इयररिंग्स मुझे पसंद आए थे और तुमने लेने नहीं दिए थे, इसलिए कि तुमने लेकर देने थे, जिसके लिए आप 1 साल से पैसे जमा कर रहे थे, वो। ये सामने वाला सेट ले लो नजीर। आज से साल पहले इसकी कीमत 8,000 रुपया थी। इससे अच्छा और भी कोई देख लेते हैं। नहीं, उसे ये बहुत पसंद आएगा, इसे निकाल दो। तुम्हें कैसे पता है? कम से कम ये बात आपकी शक्ल पर नहीं लिखी। एक बार नरमीन और उसके साथ आया था, इसलिए मालूम है। चलो ठीक है, यही ले लेते हैं। आज इसकी कीमत कितनी? 10,000 का है। वैसे तो मैं भाई से लेके तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी पॉकेट मनी से लेके देना चाहता था, मेरी हक हलाल की कमाई से। वैसे बाबू साहब, साइमा की पसंद बड़ी अच्छी है। हाँ, इसे बॉक्स में पैक करते हैं। मेरा ख्याल है इसे जाती दफा किसी गिफ्ट सेंटर से पैक करवा लेंगे। हाँ, ये ठीक है। एक और बात, साइमा को ये मत बताना कि ये सेट मैंने तुम्हें लेके दिया। हाँ बाबू साहब, ये तो बड़े पते की बात तुमने बताई है, शुक्रिया बाबू। कोई बात नहीं, दोस्ती दोस्ती काम आता है। और हाँ, एक और बात, अब तुम मुझे बाबू कहना छोड़ दो, इसलिए कि तुम खुद बाबू बन चुके। अब तो सारे लोग मुझे कहेंगे चौधरी मोहम्मद नजीर साहब। फिर आहो, चलो, शुक्रिया। किन्ना सोना मैनू रब ने बनाया, किन्ना सोना मैनू रब ने बनाया, आपे शीशा देखदा रवा, किन्ना सोना मैनू रब ने बनाया। मेरे पीछे पईया ने हजारा, किन्नू किन्नू मोड़दा रवा, किन्ना सोना मैनू रब ने बनाया। किन्ना कौन है? अम्मी के लाडले गाने का गाया करो, काम ज्यादा किया करो। सैमा बेटे, बेचारा सुबह से तो लगा है मेरे साथ, हर वक्त इसे डांटती ना रहा कर। So nice of you बाजी जी। एक आप ही हैं जो इस गरीब को। हाँ, जरा गरीब की शक्ल तो देखो। तो देख ले, सबसे सोना हूँ टणो, मैं सबसे गोरा हूँ टणो, मैं सबसे प्यारा हूँ टणो, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे काला। देखो सच मुंह से निकल गया। मैं जरा फोन करके आती हूँ, पकड़ो इसको। अरे नजीर, सारा दिन किधर खाए रहे तुम? वो बस जरा काम था जी, ऐसे। ये क्या है? ये गिफ्ट है। किसके लिए? ये आपके लिए जी। मेरे लिए? तो फिर लाओ दो। एक शर्त पे दूंगा। क्या? पहले अपने कमरे में चलिए, फिर आके देता हूँ। भाई वेरी रोमांटिक। ठीक है। कम ऑन कजन, आ जाइए। जी मैं अंदर आ सकता हूँ? ओह गॉड, क्या हो गया आज तुम्हें? आओ ना। जी शुक्रिया। तो क्या लाए आप हमारे लिए? जी मैं आपके लिए, अगर आप कबूल कर लें तो। ओह शुक्रिया, थैंक यू। क्या है इसमें, खोल लूं? जी जी जी। ये आपको हमारा ख्याल कैसे आ गया?
या अल्लाह कबूल कर ले। ज्वेलरी बॉक्स, ज्वेलरी। आपने खामखा तकलीफ की। जी क्या जरूरत थी इस तकल्लुफ की?